शमी जी, सबसे पहले जो हमारे दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जम्मू से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा, किन किन चैलेंजेस को आपने फेस किया और कितनी उम्र में आपने इसमें अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया फिल्म इंडस्ट्री में। मुंबई तक का तो सफ़र बड़ा देर से हुआ, लेकिन मैं इस मीडिया में मैं बचपन से ही हूँ। जबकि जम्मू दूरदर्शन नहीं होता था तो मैं श्रीनगर दूरदर्शन से बचपन से, मैं 7th क्लास में थी तब मैं प्रोग्राम करती थी बच्चों के प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा कि तू क्यों नहीं टीवी में काम करती है। तो मैंने मतलब ऐसे रहा कि टीवी में मैं करूँगी, कैसे करूँगी, मुझे तो आता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, तू ड्रामेबाजी बहुत करती है, तो एक हम दूरदर्शन के लिए सीरियल कर रहे हैं, तो आप उसमें एक गेस्ट रोल करोगे। जी, एक्टिंग की दुनिया में जब आपने कदम रखा था उस समय आपको सबसे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट किसकी थी? नेचुरली मेरी फैमिली, जो मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके साथ साथ मेरे बच्चों ने किया। अगर मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती। कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, बचपन से ही डराया जाता है। नारी शक्ति तुझे सलाम। विद वीमेन प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट जो है वो है टीवी एक्ट्रेस शम्मी मल्होत्रा जी। तो चलिए आज इनकी कहानी सुनेंगे इनकी जुबानी। शम्मी जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ 9 में स्वागत है। थैंक यू सो मच। शमी जी, सबसे पहले जो हमारे दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जम्मू से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा, किन किन चैलेंजेस को आपने फेस किया और कितनी उम्र में आपने इसमें अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया फिल्म इंडस्ट्री में। जी, मुंबई तक का तो सफ़र बड़ा देर से हुआ, लेकिन मैं इस मीडिया में मैं बचपन से ही हूँ। जबकि जम्मू दूरदर्शन नहीं होता था तो मैं श्रीनगर दूरदर्शन से बचपन से, मैं 7th क्लास में थी तब मैं प्रोग्राम करती थी बच्चों के प्रोग्राम में। फिर उसके बाद मैंने एंकरिंग शुरू कर दी। उसके बाद फिर मेरी मैरिज शुरू हो गई। मैरिज वगैरह हो के तो मैरिज भी मेरी हुई श्रीनगर में। जी, तो वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि मैं अपने इन-लॉज के घर से जाके मैं दूरदर्शन में काम करूँ या कुछ ऐसा, उनके घर का एटमॉस्फेयर नहीं था। फिर वो गैप आ गया। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद माइग्रेशन हो गई तो हम लोग जम्मू आ गए। जम्मू आए तो मेरे मामा जी थे विजय सूरी। तो उन्होंने कहा कि तू क्यों नहीं टीवी में काम करती है। तो मैंने मतलब ऐसे रहा कि टीवी में मैं करूँगी, कैसे करूँगी, मुझे तो आता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो ड्रामेबाजी बहुत करती है, तो एक हम दूरदर्शन के लिए सीरियल कर रहे हैं, तो आप उसमें एक गेस्ट रोल करोगे। वो था सखना सखना घास। उसमें मैंने एक गेस्ट रोल किया। बचपन में मैंने बच्चों के प्रोग्राम्स किए, फिर एंकरिंग की, उसके बाद फिर वो गेस्ट रोल किया। तो मुझे कुछ वो बड़ा अजीब सा लगा कि 2-3 कैमरास लगे हुए हैं और पार्टी चल रही है, यहाँ पे वो सीन चल रहा है, बड़ा अच्छा जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं। तो वो एक इंटरेस्ट वो हुआ कि अरे मुझे ये काम करना चाहिए। बस वो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई, वो जर्नी मेरी ऐसी शुरू हुई। तो उसके बाद एक टेलीफिल्म बनी बेटी, बलजीत राणा जी की। तो उसकी एडिटिंग हुई शिवदत्त जी के यहाँ पे। तो उन्होंने एक सीरियल बनाना था, एक मुसीबत और। तो उन्होंने कहा कि ये एडिटिंग के टाइम में उन्होंने मुझे देखा था कि ये थोड़ा अच्छे एक्सप्रेशन दे रही है, तो देखो ये लड़की को बुला लो। जी। तो बस मेरी वहाँ से एक मुसीबत से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो काफ़ी सीरियल्स करती रही, कम से कम 100 से ज़्यादा ही किए। डोगरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, ये सब DD1, DD2, जम्मू दूरदर्शन, कशिर चैनल, इन सब के लिए किया। फिर उसके बाद मैंने बॉम्बे जाना था, मेरे कुछ रिलेटिव रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ जाना था। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए हो तो क्यों ना कुछ एक थोड़ा ट्राई करो। मैंने भी ट्राई, 1 हफ्ते के लिए गई थी मैं वहाँ पे। तो ऑडिशन दिया मैंने
वीर मूवी के लिए ऑडिशन हो रहा था। जी। ऑडिशन दिया, मीनवाइल मेरी कलर्स के लिए एक सीरियल बन रहा था, मेरी सिलेक्शन वहाँ पे हो गई। तो वो मैं कलर्स के लिए सीरियल कर ही रही थी, तो वीर के लिए मुझे कॉल आ गई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। अब मैं डबल माइंडेड कि वीर करूं, कलर्स के लिए करूं। बाई चांस उनमें जो सीरियल हम कर रहे थे उसमें गैप आना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, कि कंटिन्यू नहीं है मेरा रोल, उसमें गैप है। तो मैंने वीर मूवी कर ली। वीर मूवी के साथ में ही वहाँ पे एक असिस्टेंट थी, वो कह रही है कि शम्मी तुम्हारी जो टोन है वो पंजाबी है, तो आप पंजाबी मूवी करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। तो उन्होंने मुझे गुरदास मान जी के पास भेजा। तो वहाँ पे मैंने फिर गुरदास मान जी की मूवीज़ की, 2 थी उनकी मूवी। एक थी ये चक जवाना, दूसरी थी सुखमनी। गीता, ये दिव्या दत्ता, जूही चावला, गुरदास मान जी के साथ में काम करने का मौका मिला। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो बस उसके बाद फिर मैं जम्मू आ गई। जम्मू में भी हमने काफ़ी सीरियल किए और मूवीज़ की। रीत मूवी जो बड़ी मेरी फेवरेट मूवी है, डोगरी मूवी है, वो की, गीटियाँ की। तो इनमें बस ये शम्मी जी, जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने टीवी सीरियल्स जो हैं आप बता रही हैं कि 100 से ज़्यादा किए हैं, उसके साथ साथ आपने मूवीज़ में भी काम किया है, तो टीवी सीरियल्स का एक्सपीरियंस और अगर बात करेंगे मूवी का एक्सपीरियंस, कैसा, क्या डिफरेंस इसमें नजर आता है? बहुत बहुत ज़्यादा। दूरदर्शन का जो वो है काम है और एक बड़े पर्दे का काम है, बहुत फ़र्क है इसका। जैसे एक थिएटर का है काम और दूरदर्शन का काम, इनमें डिफरेंस है। ऐसे ही टीवी का और मूवी का बहुत बड़े पर्दे का काम अलग है। जी। सलमान खान के साथ आपने मूवी की, हाँ, क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बड़ा वास्ट उनका है सेटअप। सलमान खान के साथ काम किया, जूही चावला के साथ, दिव्या दत्ता के साथ। फिर उसके बाद में मैंने अब ये और भी मूवीज़ की हैं, ये लवली तेरा क्या होगा, उसमें रणदीप हुड्डा और शाहबाज खान हैं। काफ़ी इनके साथ काम करके अच्छा लगा। एक बिल्कुल लगता है कि यस, मतलब कुछ है हम कि काम करके अच्छा लगता है ये सारा। एक्टिंग की दुनिया में जब आपने कदम रखा था, उस समय आपको सबसे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट किसकी थी? नेचुरली मेरी फैमिली, जो मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके साथ साथ मेरे बच्चों ने किया। अगर मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तो मैं नेचुरली यहाँ पे नहीं होती जी। तो मैं वही घर के काम काज में ही लगी रहती। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने फिल्म रुस्तम में भी आपने काम किया है, क्या कहेंगे उस पर आप? मैंने वही आपको बोला कि रुस्तम हो या इन सब की जो मैंने मूवीज़ की हैं, अभी रिसेंटली अभी मैंने साउथ की मूवी की है, हिट, अभी रिलीज़ हुई है, नेटफ्लिक्स पे भी है। तो ये काम करके अब मैं मतलब एक एक्सप्लेन करना बड़ा अजीब सा लगेगा कि वहाँ जब हम वहाँ काम करने जाते हैं तो लगता है कि यस वी आर स्टार्स, क्योंकि हमें एक वैनिटी दी जाती है। वहाँ वैनिटी पे में नाम होता है कि शम्मी मल्होत्रा, फलाने की मदर, है ना, ये करैक्टर ये है। एक बॉय है, वो मेरा वैनिटी का दरवाज़ा खोल रहा है। एक मेकअप मैन है, मैम ये चीज़ मतलब मिलती है। और इतना वीआईपी मिलता है हमें वहाँ पे, 5 स्टार होटल में रहना, खाना पीना, मतलब लगता है कि हम स्टार्स हैं वहाँ पे। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपने जिस तरह से काम किया है, क्या कोई प्रॉब्लम आई थी? देखो, हम लोग एक्टर हैं तो रट्टे लगाने तो हमें आते हैं। तो जैसे पहाड़ी लैंग्वेज में मुझे खासकर गोजरी लैंग्वेज मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगी, सबसे ज़्यादा। लेकिन यह है कि रट्टे लगाने हैं, उसको एक दिमाग में बिठाना है कि हमने कैसे उनको वो करना है, एक्सप्लेन करना है, तो करना पड़ता है। जिस तरह आप फैमिली की बात करते हैं, अभी फैमिली में आपकी कौन कौन है? मेरी फैमिली में एक्चुअली मेरे तो सभी हैं। मेरी मदर इन लॉ है, देवरानी, जेठानी, जेठ जेठानी सब हैं। मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं। मेरे बच्चे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, बहू है, सन इन लॉज हैं और मेरे नाती पोते हैं।
सब हैं। जब इंट्रोड्यूस करा जाता है आपको कि ये शम्मी मल्होत्रा के, ये लगते हैं, वो लगते हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली अभी मेरी डॉटर और सन इन लॉ आए हुए थे, तो मेरी डॉटर ने बोला कि मम्मा मैं ट्रेन में हूँ, तो मेरे सामने वाली सीट पे वो आपकी मूवी देख रहे हैं, हिट जो अभी रिलीज़ हुई है, तो वो नेटफ्लिक्स पे आपकी मूवी देख रहे हैं और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि देखो मेरे सामने। मैंने उनको बोला कि ये मेरी मम्मा है, तो वो बड़े मतलब इम्प्रेस हुए कि अच्छा आपकी मम्मा है ये। तो नेचुरली एक अच्छा लगता है कि प्राउड फील होता है। कोई भी फील्ड हो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं इस वक्त हम हार चुके हैं, थक चुके हैं, हमसे नहीं हो पाएगा? आपकी लाइफ में ऐसा समय कभी आया? देखो अगर पुराना हमारा जो टाइम देखा जाए तब ये था कि अरे यार, क्योंकि हम काम करने निकलते थे ना, 10 लोग पता नहीं क्या बोलते थे, पता नहीं कहाँ जा रही है, ये है, मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी। और हमें मतलब सुन के ये आता था कि हे भगवान जी, हमें यही लाइन पकड़नी थी, क्यों ऐसा, इतनी अच्छी लाइन है, लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज लोग तो बहुत अवेयरनेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो सब कर रहे हैं। ऐसी महिलाएं भी हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो रहती है, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, या निकल पाती है जो उन्होंने एक अपना एम सेट किया होता है वो अचीव नहीं कर पाती हैं। क्या मैसेज रहेगा उन महिलाओं के लिए आपका? मेरा एक वेब सीरीज़ है कैट, वो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। उसमें भी एक पोर्शन उसमें आया हुआ है कि एक लेडी है, वो कैसे अपने बच्चे को पालती है, बड़ा होती है, मतलब वो बेटी है उसकी, कैसे बड़े हो, लेकिन वो बड़ी लड़की ना एडवांस दिखाई गई है। तो माँ कहती है नहीं कर, दुनिया के क्या क्या कहेगी, वो पंजाबी में है। तो वो कहती है भाड़ में जाए दुनिया, मेरा एम है, मैंने वो काम करना है। तो वो सीन मुझे इतना अच्छा लगता था ना कि ये सीन मैं करूं, कि मतलब मैं अपने ढंग से दुनिया को दिखाऊं। नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा हमारी सोच है। लोग कहते हैं हम मॉडर्न हैं, मॉडर्न कपड़ों से मॉडर्न नहीं होता है, इंसान को सोच मॉडर्न बनाती है। आप ये नहीं कि मिनीज मिडीज पहनोगे आप मॉडर्न बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपकी सोच मॉडर्न होनी चाहिए, आपका दिमाग इतना वास्ट होना चाहिए कि आपको कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं लगना चाहिए। जी, हमारे द न्यूज़ 9 के व्यूअर्स जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए मैसेज यही रहेगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, दिल से करो, एक डेडिकेशन होनी चाहिए काम करने के लिए, लगन होना चाहिए, तभी आप किसी मुकाम तक पहुंच सकते हो। अगर आप इसमें बोलोगे कि हो जाएगा, शॉर्टकट रास्ते से करेंगे, कोई भी काम शॉर्टकट रास्ते से कभी भी पूरा नहीं होता, टाइम लगता है और एक पैशन होना चाहिए काम करने के लिए, तभी वो काम पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शम्मी मल्होत्रा जी। तो आपको बता दें ये थी हमारे साथ मशहूर टीवी एक्ट्रेस शम्मी मल्होत्रा जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जम्मू की बेटी है, क्योंकि जब बात होती है जम्मू कश्मीर की उन होनहार बेटियों की, और उनकी बेटियों के साथ साथ सोसाइटी की भी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती है, और साथ ही हमारा समाज होता है, हमारा घर परिवार होता है। और जम्मू कश्मीर की जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि जम्मू कश्मीर की उन होनहार बेटियों को सलाम है। फिलहाल आज के हमारे विद द वीमेन प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और साथ ही हमारी स्टूडियो टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ 9। नमस्कार।